इंदौर के कलानी नगर रोड पर एक ट्रक चालक ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हुए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घायलों का इलाज हमारी प्राथमिकता है। जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मैंने पुलिस कमिश्नर और राजस्व कमिश्नर से बात की है। इसे छोटी घटना न समझे। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। इंदौर संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े का कहना है कि इंदौर में हुई हृदय विदारक घटना में 15 लोग घायल हुए, जिन्हें हमने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। 2 लोगों की मौत हो गई है, बाकी 13 लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। घायलों का इलाज फिलहाल हमारी प्राथमिकता है। डीसीपी जोन 1 कृष्ण लाल चंदानी ने कहा है कि ड्राइवर बहुत ज्यादा नशे में था और उसने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया था, जिससे ये हादसा हुआ। ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जब प्रतिबंधित स्थान पर ट्रक कैसे आ गया, तो मैंने कहा अभी हम तो पहले जो घायल हुए हैं उनका इलाज प्राथमिकता से अच्छा हो और सभी हॉस्पिटल वालों को बोल दिया कोई किसी से इनसे पैसा नहीं ले, हम सब लोग उनका इलाज भी करवाएंगे और इनकी पूरी चिंता करेंगे। जिनका नुकसान हुआ, एक गरीब ऑटो रिक्शा वाला है, उसका ऑटो रिक्शा खराब हो गया, हम उन सब की चिंता करेंगे और वापस लोग अपने पैरों पे खड़े होकर दौड़े, काम करें और जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हम करेंगे। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय कमिश्नर साहब भी हमारे साथ हैं अभी। मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि इसको गंभीरता से लेकर, और पुलिस कमिश्नर से भी बात की और रेवेन्यू कमिश्नर से भी, ये घटना को छोटी घटना नहीं समझे। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, तो हम कड़ाई से पूछताछ भी करेंगे कि कैसे वो यहाँ तक आया, और इसमें अगर किसी की भी जिम्मेदारी हमको लगेगी तो निश्चित रूप से उसको दंडित करेंगे। 2 लोगों की डेथ की जानकारी है, 2 सीरियस हैं, 3 और गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी सामान्य इंजरी है जो मुझे लगता है कि ठीक हो जाए। टोटल 15 है, 2 की डेथ हुई है और 2 की डेथ हुई, इसलिए मतलब 13 घायल है। 13 में एक ज़्यादा सीरियस है, उनको भी भंडारी हॉस्पिटल भेजा है और जो बचे हुए 12 हैं उसमें से भी 3 थोड़े से गंभीर हैं, तो उनका इलाज अच्छा हो, ये अभी डॉक्टर से भी बात की, सबसे बात हो गई। बाकी सामान्य इंजरी है जो मेरा ख्याल है 24 घंटे के अंदर उनको डिस्चार्ज कर सकते। नहीं, हमने मना कर दिया, वापस दिलवा दिया। हमारे पास आज इंदौर में जो हृदय घटना हुई है उसमें लगभग 15 लोग उसमें चपेट में आ गए थे अलग जगह। उन लोगों को हमने अलग अलग अस्पतालों में एडमिट किया है। अभी यहाँ गीतांजलि में 6 पेशेंट हैं यहाँ पे। अब पाटीदार हॉस्पिटल में 2 है, अलग अलग भंडारिया और अरविंद हॉस्पिटल में भी है, और 2 लोगों की डेथ होने की सूचना आई है। बाकी लोग अलग जगह पे उपचार कर रहे हैं, वो स्टेबल है सभी लोग। और बाकी जहाँ तक वो घटना की जांच है वो पुलिस वो कर रही है। टोटल 15 का मैंने कहा है कि टोटल 15 की हमारा सूची और 2 की सूचना आई है हमारे पास, बाकी लोग सभी का उपचार चल रहा है। बेसिकली ये 7:30 से 7:45 बजे की घटना है। जो ड्राइवर था बहुत ज़्यादा शराब के नशे में धुत था। उसने कालानी नगर से उसने कंट्रोल लूज किया गाड़ी पर, वहाँ से एक्सीडेंट किया। वहाँ से एक बाइक इसके नीचे आ गई, ट्रक के नीचे, और वो घसीटती हुई यहाँ बड़ा गणपति चौराहे पे आई है। अभी तक 2 कैजुअलिटीज कंफर्म्ड है, 3 लोग गंभीर घायल हैं इसमें, और इसके अलावा मेरे हिसाब से 5 से 6 लोग और घायल हैं। तो टोटल 2 डेथ्स, 3 गंभीर घायल और 6 लोग घायल हैं अभी की जितने। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर ब्यूरो चीफ चेतन सिंह। चेतन, जिस तरह से देखा जाए रात को एक भयावह घटना देखने को मिली, दर्द देने वाली एक बड़ी घटना, हृदय विदारक घटना, और उसके बाद जिस तरह से देखा जाए इसको लेकर पूरा पुलिस प्रशासन, अन्य प्रशासन अधिकारी जो है सख्ती में आते हुए एक्टिव होते नजर आ रहे। फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर बात करें, जिस तरह से ट्रक ने मौत का तांडव मचाया इंदौर के रोड पर, तो अभी इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए कमर, जिस तरीके से बात को ले जाएंगे, रात कल शाम से लेकर रात्रि की घटना थी, और सबसे बड़ी बात थी कि ये एरोड्रम से लेकर शिक्षक नगर होते हुए जो ट्रक चालक है, ये रोड पर बड़ा जमसी चौराहे होता था, करीब करीब उससे अपनी चपेट में 15 लोगों को लिया था। 15 में से अगर बात की जाए तो 2 लोगों की घटना छोटी मौत हो चुकी थी। एक युवती की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और करीब करीब जो बाकी के लोग हैं उन्हें भी अलग अलग 3 से 4 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो जिस तरीके से बता दें कि चालक को भी अब गिरफ्तार कर लिया
देखा है और सबसे बड़ी बात है कि ट्रक चालक नशे में धूत था, जी। जिसे पकड़ लिया गया है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जनप्रतिनिधि अलग अलग स्थानों में पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से हृदय विदारक घटना है और सबसे बड़ा जो सवाल है वो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री व कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी प्रशासन ने क्या है कि ये ट्रक कैसे आ गया, क्योंकि नो एंट्री का समय था। करीब करीब बात के लिए जाए तो 11 बजे का समय दिया जाता है जी। जब बड़े वाहन उस क्षेत्र में आते हैं। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र था। सबसे बड़ी बात वो भी सामने आ रही है और इस तरीके से उनका कहना है कि इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जाए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घटना को लेकर बटिया जो अस्पताल है वहां घायलों से मुलाकात की है। वो सीधे तौर पर बता दूं कि कल रात्रि में पीएम का कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने इंदौर में बैठक में सॉरी धार बैठक में जा रहे थे। उन्हें जैसी सूचना मिली कि इतनी बड़ी घटना हुई, सीधे तौर पर इंदौर पहुंच गए और उन्होंने वहां पेशेंटों से मुलाकात की। ये जानकारी मिली कि 2 लोग जो मरे हैं उनको कहीं ना कहीं अब सरकार मुआवजा भी देगी। और सीधे तौर पर बता दूं प्रदेश के मुख्य डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस बोले कर रात्रि में एक ट्वीट किया था कि इस तरह की घटना से मैं मुझे काफी दुख हुआ है और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और उनका कहना है कि जो घायल हैं उन्हें इलाज करवाया, उनका जो इलाज है वो कहीं ना कहीं बढ़िया से बढ़िया किया जाए। जितने भी हॉस्पिटल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए और जो लोग डेड बॉडी वो एमआई हॉस्पिटल में रखी गई। तो कमर जिस तरीके से ये घटना हुई है वो ये हृदय विदारक घटना कहीं ना कहीं एक सबब भी है कि इतनी बड़ी घटना और इस तरीके से शराब पीकर वाहन चलाकर लोगों को अपनी चपेट में लेना, तो एक बड़ी कार्रवाई भी इस पर बनती है। क्योंकि अगर इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं मौत की हो सकती है। आज अगर बड़ी कार्रवाई इस ट्रक चालक पर कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं देखने में आएगा कि लोग डरेंगे, क्योंकि बेखौफ होकर ट्रक को लेकर आना और इस तरीके से इतने लोगों को अपनी चपेट में लाना। और अगर बात की जाए सीधे तौर पर जो ट्रक मालिक है वो कहीं ना कहीं पास का ही रहने वाला है, जिसका नाम सोयल उर्फ डमरू है, वो पास से ही रहने वाला है। ये जो धर्मपुरी क्षेत्र है ये इंदौर के और उज्जैन के बीच में आता है, वहीं का ट्रक मालिक है। और बताया जाता है कि जो ट्रक चालक था उसे काफी लोगों ने रोका भी था, पर वो शराब इतनी पी चुका था उसे वहां भी बताया जाए प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसे वहां रोकने का काफी प्रयास किया गया, पर वो रुका नहीं। उसने लगातार, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने वीडियो फुटेज में भी दिखाया है कि एक व्यक्ति को करीब करीब 1 किलोमीटर तक वो खींच के ले गया, उसकी मौत हो चुकी थी, उसके हाथ पैर कट चुके थे। उसके बाद ये ट्रक चालक लगातार लोगों को टक्कर मारते, कई वाहनों को उसने टक्कर मारा है। तो हमारा कहीं ना कहीं देखने में आएगा कि प्रशासन किस तरीके से सख्ती करता है और इस ट्रक चालक और इसके आनर को किस तरीके से वो किस धाराओं में उससे केस दर्ज करता है। क्योंकि ट्रक चालक की साफ तौर पर गलतियां दिख रही थी, इतना खराब चुका था कि पुलिस वालों से भी वो रात को बदतमीजी करते हुए नजर आया है। जी बिल्कुल चेतन, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है जिसका जिक्र आपने भी किया कि नो एंट्री का वक्त था, बावजूद इसके हैवी वाहन को जो है रिहायशी इलाके में जहां लोग की आवाजाही रहती है उसमें जाने की एंट्री दी गई, तो कहीं ना कहीं इसको जो है ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक मालिक को लेकर अगर देखा जाए तो क्या अपडेट सामने आ रहा है? जो लोग घायल हुए थे अस्पताल में भर्ती, उनकी स्थिति फिलहाल अभी कैसी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक महिला की स्थिति काफी गंभीर है, उसमें उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। हो सकता है कि 99% जो कल से अगर बात की जाए तो 99% डॉक्टरों का कहना था कि 1% ही कहीं बचेगी, क्योंकि उसकी बात काफी गंभीर थी। और उसमें 2 लोग वो जो घायल हुए थे उनकी भी स्थिति थोड़ी गंभीर टाइप की, पर अभी वो सामान्य और करीब करीब बाकी लोग हैं उनकी स्थिति भी सामान्य है। तो 15 लोगों को टक्कर मारना, अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर उसे, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने वहां खतराव किया उसका ट्रक पे, अगर लोग खतराव नहीं करते तो करीब करीब ये बड़ी घटना हो जाती। करीब करीब 30 से 40 लोगों को अपनी चपेट में ले लेता और काफी लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल होते। हो सकता है मौत का आंकड़ा और बढ़ जाता। जी चलिए, बिल्कुल नज़र बनाए रखिए, ताज़ा अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ट्रैफिक पुलिस ने नो एंट्री में इस हैवी वाहन यानी कि ट्रक को एंट्री कैसे दे दी है। और जिस तरह से ट्रक ड्राइवर को लेकर बात करें, नशे में धुत था, जिसके चलते उसका ट्रक पे से नियंत्रण खो गया और इस बीच कई लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ घसीटता हुआ ट्रक आगे बढ़ता दिखाई दिया। गुस्साए लोगों ने ट्रक पर पथराव किया। आगजनी की घटना यहाँ पर होती दिखाई दी है। 2 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। 15 लोगों को अपनी चपेट में लिया था इस ट्रक ने, जिसमें से 2 की मौत हो गई है, 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी लोगों को मामूली चोटें हैं, जिनको जल्द ही जो है उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। हालांकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी है, डॉक्टर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन लगातार एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने भी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही है।